हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। महाराष्ट्र के नवजीवन पवार की कहानी सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। उनकी यूपीएससी की जर्नी ऐसी थी कि मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो, जहां बार बार नए चैलेंजेस सामने आ रहे थे। एक समस्या से वे उबरते नहीं थे कि दूसरी समस्या सामने आ खड़ी होती थी। पर दाद देनी होगी नवजीवन की कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बुरे से बुरे वक्त में भी आशा का दामन नहीं छोड़ा और अंततः सब परेशानियों पर विजय पाकर वे बन गए पहली ही बार में आईएएस ऑफिसर। आइए जानते हैं नवजीवन के संघर्ष से सफलता तक की कहानी। नवजीवन के पिताजी खेती करते हैं और मां प्राइमरी स्कूल में टीचर है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी परीक्षा देने का मन बनाया और तैयारी के लिए दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने जमकर 1-1.5 साल मेहनत की और अपना सब कुछ झोंक दिया कि कैसे भी सफल हो जाएं। इसी समय उनके सीनियर का रिजल्ट आया जो उस साल सिलेक्ट नहीं हुए। उन्हें देखकर नवजीवन निराश हो गए कि इतना पढ़ने के बाद जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। लेकिन इस निराशा को उन्होंने बहुत देर तक खुद पर हावी नहीं रहने दिया और दोगुनी मेहनत के साथ पढ़ने लगे। नवजीवन को घर छोड़े करीब 1.5 साल हो रहा था और वे दिन रात लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे थे। एक दिन कोचिंग से आकर नवजीवन लेटे तो 2 दिन लगातार 48 घंटे उठे ही नहीं। दोस्तों को चिंता हुई तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। पता चला कि उन्हें डेंगू हुआ है। नवजीवन प्री पास कर चुके थे और मेंस का करीब 1 महीना बचा था। जब उन्हें ये खबर मिली तो परिवार को पता चला तो सीधा नासिक बुला लिया। 1.5 साल बाद नवजीवन घर आकर भी घर नहीं पहुंचे और सीधा हॉस्पिटल के आईसीयू में पहुंचे। यहाँ वे खूब रोए और परेशान हुए। तब उनके पिता ने उन्हें मराठी की एक कहावत सुनाई, जिसका मतलब था जब जीवन में ऐसे पल आए तो जहाँ फिर रो पड़ो जहाँ फिर लड़ पड़ो। बस उसी पल नवजीवन ने तय किया कि वे लड़ेंगे। हॉस्पिटल के बेड पर पड़े नवजीवन के बाएं हाथ में इंजेक्शन स्लाइड चढ़ रहा था। दायां हाथ छूने को उन्होंने सिस्टर को मना किया था। दाएं से वे उत्तर लिख रहे थे। कुछ समय बाद शरीर ने साथ नहीं दिया, लेकिन नवजीवन मन से अभी नहीं हारे थे। इस समय उनकी भांजी ने उनके लिए नोट्स बनाए। छोटी बहन ने YouTube पर वीडियो सुनाए और खुद भी सुनकर उनके कहे अनुसार शॉर्ट नोट्स तैयार किए। यही नहीं, किसी दोस्त ने फोन पर पढ़ाया तो किसी ने अपने नोट्स शेयर किए। ऐसे करते करते नवजीवन ने अस्पताल की टेबल पर लगे किताबों के अंबार के बीच तैयारी की। नवजीवन के जीवन में ऐसे ही समस्याएं कम थी जो उनके दोस्त की जिद पर वे एक ज्योतिषी के पास चले गए। उसने उनका हाथ देखकर कहा कि तुम 27 साल के पहले तो कलेक्टर बन ही नहीं सकते और जहां तुम पढ़ने नहीं मस्ती करने आए हो। नवजीवन का ये सुनकर फ्रस्ट्रेशन चरम तक पहुंच गया, क्योंकि उन्हें पहले ही लग रहा था कि बीमारी ने उनका बहुत समय खा लिया है। वे पहले ही अपनी सफलता को लेकर डरे हुए थे। उस पर इस तरह का स्टेटमेंट पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। मन को समझाने वे अपने टीचर के पास गए, जिन्होंने उन्हें हौसला बंधाया और पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम एक दिन अच्छे ऑफिसर बनोगे। इस बात से उन्हें थोड़ा सुकून मिला। दरअसल डेंगू होने और अस्पताल पहुंचने के बीच नवजीवन के साथ 2 बुरी घटनाएं और घट चुकी थी। एक बार उन्हें कुत्ते ने काट लिया था और दूसरी बार उनका मोबाइल चोरी हो गया था। पर नवजीवन ने हर हाल में संयम बनाए रखा और सिर्फ परीक्षा पर फोकस किया। उन्हें बस कैसे भी सफल होना था। नवजीवन कहते हैं कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं आईं, उन्होंने एक मूवी का ये डायलॉग हमेशा याद रखा कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुड़ जाती है। इसी तर्ज में उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक कभी हार नहीं मानी और बुरे से बुरे हालात में भी कोशिश करते रहे। वे कहते हैं कि जब अस्पताल पहुंच गए, जहाँ जब कुत्ते ने काट लिया, जहाँ जब मोबाइल चोरी हुआ, जहाँ सबसे बड़ी निराशा करने वाली बात कि जब ज्योतिषी ने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, तो इन सब मौकों पर वे हार मानकर जब दुखी होकर बैठ सकते थे। पर उन्हें पता था कि जा तो लड़ना है जा रोना है।
इसलिए उन्होंने हमेशा पहला विकल्प चुना। वे कहते हैं कि कोई भी ज्योतिषी आपका भविष्य नहीं लिख सकता, पर आप खुद अपना भविष्य लिख सकते हो। इसलिए जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, घबराएं नहीं, डटकर उनका सामना करें। रोने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, कोशिश करने से होता है। नवजीवन ने अंततः साल 2018 की परीक्षा में सफलता हासिल की और उन्हें उनका मन माफिक IAS कैडर अलॉट हुआ। आपको नवजीवन पवार के संघर्ष से सफलता की कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।